जय हिंद। वेल्थ टेक्निकल में आपका स्वागत है। यह वीडियो शेयर मार्केट लर्निंग पर्पज बनाई गई है। सबसे पहले डिस्क्लेमर, यह मार्केट बहुत ही रिस्की है। उसमें काम करने से पहले आप इसके बारे में जाने समझें तभी इसमें काम करें, नहीं तो इसमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए हमने यह वीडियो जिन लोगों के लिए बनाया है वो इस तरह से हैं, जो मार्केट में नया हो, इस मार्केट में कुछ दिन से हो और लॉस में हो, और काफ़ी समय से हो और अभी भी लॉस में हो, वो सभी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद है, ये क्यों उठा सकते हैं? क्योंकि हमने इसमें 21 डेज का चैलेंज रखा है और इसमें कैसे काम करना है वो हमने प्लान किया हुआ है, जो कि आज हमारा 16वां दिन है। और इसमें टोटल जो तरीका है वो इस तरह से है। ट्रेड हमारे हम 3 ले रहे हैं, आप भी 3 लेने की कोशिश करें जो मैक्सिमम, और इससे ज़्यादा ना लें। स्टार्टिंग स्टेज में लोड्स फिक्स रखें। हाँ, मैं एक लोड से काम करता हूँ, आप भी एक लोड से काम करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे लॉस कम होगा और सीखेंगे ज़्यादा। और लॉस मिनिमम लॉस करने की कोशिश करें, जिससे कि आप अगर आप उसको रिकवर लॉस हो जाता है तो उसको रिकवर करने के लिए आपको ज़्यादा उसमें बड़ा प्रॉफिट लेने की जरूरत ना पड़े। थोड़ा सा लॉस होगा तो थोड़ा सा जल्दी प्रॉफिट हमारा कवर हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात है टाइमिंग। यदि हम मार्केट में ज़्यादा टाइम देंगे, उसके चार्ट को समझेंगे, उसकी मूव्स को समझेंगे, तो हम उसकी तरह अपना प्लानिंग कर सकते हैं और उससे हमें प्रॉफिटेबल होने में अच्छा हेल्प मिलेगा। इन चारों पॉइंटों को नज़र में रखते हुए हम ये पूरे 21 दिन का चैलेंज करेंगे, जो कि हमने 16 दिन तक किया है इनको। और इसमें पैटर्न, आप कोई भी पैटर्न पे काम कर सकते हैं और कोशिश करें एक ही पैटर्न लें, दूसरे पैटर्न का ना बदलें। क्योंकि यदि आप दूसरे तीसरे में पैटर्न में जाएंगे तो उससे आप उसको उस तरह से नहीं समझ पाएंगे। चेंज करने से उसकी फिर क्लू पॉइंट आप छोड़ देंगे और उसी की वजह से आप उसको नए स्टार्टिंग बेस से शुरू करना पड़ेगा और वो आपको इतनी जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं बना। यदि आप किसी पे काम करें तो उसी पे कंटिन्यू काम करते रहें। इसमें यह है कि आप उसमें कोई इंडिकेटर भी जो आपकी मर्जी है जिस तरह से लेना चाहें उसी तरह से ले सकते हैं। उसके बाद है ट्रेंड का ध्यान रखें। यदि आप जब ट्रेड ले रहे हैं तो उसका अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लें, और साइडवेज में थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखना होता है कि किस तरह से काम करना है, आपका कितने में रेंज में काम हो रहा है, नहीं तो आप उसमें रेंज में काम ना करें। यह हमारा 16वां दिन था, जिसमें हमने आज बहुत बड़ा लॉस किया है, क्योंकि इसमें 1666 रुपये का लॉस हुआ है। ये भी हमारा रेड डे रहा है और इसमें 3 ट्रेड ली, तीनों की तीनों रेड में हुई, खत्म क्लोज हुई थी। जिसमें लोड तो हमारा एक ही था, एक लोड था, लेकिन ये मिड कैप निफ्टी था और इसमें लोड साइज 50 का होता है। इसी वजह से टोटल हमारा 22 रुपये का ही इसमें जो हमारा ये 22 रुपये का ही हमारा लॉस था। लेकिन यह जब 50 का लॉस होने की वजह से, लोड होने की वजह से इसका लॉस 1100 रुपये हुआ। इसी तरह से जो दूसरा था वह हमारा 15 का लॉस हुआ, लेकिन 25 इसका जो लोड साइज था वो 25 का था और इसमें 375 रुपये। और जो तीसरा जो लो अपना ट्रेड था उसमें टोटल 4 रुपये का लॉस, तो इसलिए ये 200 रुपये, ये भी 50 का लोड था। तो ये इस तरह से हमने 3 ट्रेड लिए, जो कि 2 मिड कैप निफ्टी में जिसका आज एक्सपायरी था, और एक फिन निफ्टी में जिसका कल मंगलवार को एक्सपायरी होगा। इस इन ट्रेडों में मैक्सिमम जो ये पॉइंट हुआ है, ये जो अपना ब्रेकआउट थे वो फेल थे और रॉन्ग ट्रेड थी। वो किस तरह से थी इनको हम चार्ट पे देखते हैं। और इस कैंडल पे ट्रेड लिया लेते हैं, जिसके बाद यह तुरंत ही इसके बाद 2 कैंडल के बाद रिवर्स होना शुरू हो जाता है, जिसमें हमने इसको यहाँ पे एसएल को फिक्स करना चाहिए था, यहाँ इस जगह पे, और वह यहाँ यहाँ रुकने के बाद भी वो दोबारा रिवर्स हो गया, जिसकी वजह से यहाँ यहाँ पे हमारा इस कैंडल पे जाके हमने इसको निकाला। ये हमारा लास्ट उसका एसएल होना चाहिए था, और यह यहाँ ना हो के हमारा जो ये कैंडल पे निकला है ये इस कैंडल पे निकला था, जिसकी वजह से हमारा जो ये रूल है, रूल नंबर 3, जिसमें कि मिनिमम लॉस लेना चाहिए, उसमें ये फेल हो रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा ये बड़ा लॉस हुआ था, इसमें 1100 रुपये का लॉस हुआ है। क्योंकि जो हमारा जो यहाँ पे जो ट्रेड का एसएल था वो मैक्सिमम इस जगह पे ही बन रहा था, ना कि यहाँ पे ही इसका एसएल बनता। इसके बाद यदि ऊपर निकलता था तो हमें निकालना चाहिए था। यहाँ पे ज़्यादा ये 33 की कैंडल्स है। इस वाली कैंडल पे हमें यहाँ पे निकलना चाहिए था, जो कि हमारी 44 रुपीज़ में निकालना चाहिए था, जो कि 52 में से 10 रुपये का एसएल मिलता है, जो कि 500 रुपये तक का ऐसे मिलता। और यह हमारा और भी ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा लॉस हुआ, डबल हो गया, 1100 रुपये तक पहुँच गया, क्योंकि लोड साइज का थोड़ा बड़ा होता है।
ये ऐसे ही हमारा जो सेकंड ट्रेड था, तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए था, ये जो प्रॉब्लम आई है, ये एसएल वीक होने की वजह से थोड़ा ये बड़ा डबल इसका एसएल हुआ है, और इसी वजह से ही है हमारा मूव फेल हुआ। और इसमें हमें एक क्लू पॉइंट और रखना था कि जो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमारी ये टच होके जो ट्रेंड लाइन बन रही थी, और इसको फिर जब क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब ये था कि फिर ये यहाँ पे अभी इसका ट्रेंड टूट चुका है, और हमारे को यहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए था, यदि ऊपर जाए तो उसको तुरंत निकालना चाहिए था, क्योंकि उसका जो ट्रेंड है वो टूट चुका है। तो ये भी ध्यान कर रख के हमें ये ट्रेड लेना चाहिए था। इसके बाद है दूसरा ट्रेड, ये हमारा हमने लिया था फिन निफ्टी में, और 948 से 56 पे हमने निकाल दिया था। ये है हमारा फिन निफ्टी का चार्ट, जो कि हमारे इस सुबह सुबह मार्केट पूरा वोलेटाइल रहा था। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हमने ये इस कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड लिया, और यह है बिल्कुल ये लिया गया था इस वजह से क्योंकि इसने इसका ब्रेकआउट दे रहा था, और यहाँ पे 2-3 यहाँ पे ये खड़ा था मार्केट, और उसके बाद निकलना शुरू हुआ, लेकिन वो तुरंत ही रिवर्स होना शुरू हो गया, और ये कैंडल तुरंत निगेटिव कैंडल बना दी और नीचे आना शुरू हो गया। हमने जैसे ही नीचे लिया तो वो तुरंत ही हमने निकाल दिया इसमें। तो इसमें इसी वजह से हमारा जो एसएल था वो छोटा रहा, और अगर 1 मिनट और रुकते तो थोड़ा और एसएल कम हो सकता था, लेकिन जैसे ही लॉस में आना शुरू हुआ तो हमने तुरंत उसको निकाल दिया। ये इसलिए इसमें हमारा जो लॉस है वो 15 रुपये का था, और उसमें 375 रुपये का लॉस हुआ था। यह भी इसका जो ब्रेकआउट था वो भी फेल हुआ था, और ब्रेकआउट होने का कारण क्या था, ये मैक्सिमम सुबह से जितनी देर 10 बजे तक ये काफ़ी मार्केट दौड़ चुका था, एक बार अप एक बार डाउन, एक बार ये वोलेटाइल होने की वजह से पूरा ये यहाँ पे इसने फेल किया था इस ब्रेकआउट को ऊपर की तरफ, क्योंकि काफ़ी मूव कर चुका था। इसका भी ध्यान रखना है कि यदि मूवमेंट और इसका वोलेटाइल ज़्यादा हो जाने से तो तो उसी टाइम अपने को थोड़ा ट्रेड कम लेना चाहिए, या तो उस हिसाब से जिस सही जगह पे लेना चाहिए, क्योंकि मूव काफ़ी कर चुका था। यह है हमारा तीसरा ट्रेड। ये भी हमारा मिड कैप निफ्टी में था, और यह शाम के टाइम था। ये लगभग 12:40 पे लिया था, तो और ये 2:36 पे निकाले। काफ़ी टाइम रखने के बाद भी इसमें मूव नहीं आया। थोड़ा सा मूव उसमें प्रॉफिट हो रहा था 100-200 रुपये, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, क्योंकि इसका ये भी रेंज में मार्केट था, और रेंज में ही रहा। ये सब रेंज में ही था, यहाँ तक रेंज में था, और ये उससे निकला ही नहीं लास्ट तक। तो इसलिए हमने ये जो ट्रेड लिया था, ये एक मूव होने शुरू किया था, और हम यहाँ से निकलेगा तो ये इसको पार कर देगा, लेकिन इसने ये भी फेल कर दिया। बाइंग तो आया था लेकिन कम आया था, तो इसी वजह से यहाँ इस कैंडल पे हमने ये ट्रेड लिया, और यहाँ पे हमारा निकालना पड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल भी मूव नहीं किया इसमें, क्योंकि कल और परसों के कल का मूव काफ़ी निगेटिव था और काफ़ी फास्ट था। इसी वजह से कल की वजह से आज का मूव कम हुआ, और वह जो हमारा ये एक्सपायरी था वो एक रेंज में क्लोज कर दिया। इसी की वजह से ये देखिए, ये प्राइस है, ये 12 रुपये में लिया था हमने, और 8 रुपये में इसको निकालना पड़ा था, क्योंकि यहाँ से ये 15 रुपये तक गया था, 15 रुपये तक गया था। उसके बाद ये वापस ही हो लिया, और इसी वजह से हमारे को जब 8 रुपये का ये हो गया तो हमने इसको निकाल दिया, क्योंकि उसके बाद ये ऊपर जाने का इसका हिसाब किताब बना ही नहीं, क्योंकि उसके बाद नेगेटिव ही रहा। मूव तो हुआ है लेकिन उसका अमाउंट नहीं बढ़ा है, ये लास्ट 12 रुपये तक हुआ है, और जबकि 13,025 तक इसका मूव हुआ है निफ्टी, लेकिन लास्ट टाइम पे जो 3.15 का जो बाद जो भी मूवमेंट होता है वो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं बढ़ाएगा, जो कि आपका प्राइस नहीं बढ़ता है, सिर्फ कैंडल्स बढ़ती हैं स्पोर्ट्स की, बाकी प्राइस नहीं बढ़ता है, वो 0 पे हो गया रुक जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि 3 से 15 के बीच में उसका मूव कोई मतलब मायने नहीं रखता है। ये ध्यान रखने के बाद ही आप इसको 3 बजे के बाद ट्रेड को रखें, नहीं तो निकाल दें। ये था हमारा आज का जो पोजीशन है, 1666 रुपये इसमें हमारा लॉस रहा है आज के दिन। आज है हमारी 9 तारीख 9वां महीना, और ये हमारे जो तीनों ट्रेड थे, तीनों जो हमारे रेड में कवर हुए हैं, और ये हमारे जो 21 दिन चैलेंज है उसका टोटल 16वां दिन हो चुका है। ये 16 दिन कवर हो चुका है, और जिसमें से हमारे अगर हम इसमें 200 रुपये इसमें चार्ज और ऐड कर दें तो 1866 रुपये हो जाएगा, और 16 दिन खत्म होने के बाद हमारा 7,119 रुपये हो चुका है। अभी यही ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा जो पिछला वीक था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अभी इस वीक में बहुत ही बड़ा लॉस हो चुका है, तो हमारे को बड़ी ही केयरफुली काम करना पड़ेगा, और आगे की तरफ लॉस के लिए हमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और उसमें प्रॉफिट को कवर करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा ये वीक और भी अच्छा हो। लॉस तो बहुत बड़ा हो चुका है इसमें, लेकिन उसको हमें कवर करना है धीरे धीरे, और टोटली हमारे भी 4 दिन बचे हैं, 1 दिन कवर हो चुका है, तो ये ध्यान करके हमें इसको कवर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है जो आज हमारा प्रॉब्लम हुआ था कि वह
एक तो लोड साइज थोड़ा बड़ा था उसका, इसका मिड कैप निफ्टी का, और उसकी वजह से भी है, और थोड़ा सा आज उसके बाद रेंज में भी हो, क्योंकि कल का बहुत अच्छा मूव था जो कि हमारा छूट गया था, वो भी हम उसको कवर नहीं कर पाए थे। उसकी वजह से आज उस मार्केट ने वोलेटाइल किया और बाद में रेंज बाउंड हो गया। इसकी वजह से हमारा आज का ये लॉस भी हो गया। देखते हैं आगे का, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे को जो इसका लॉस है वो जल्दी से जल्दी कट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।